नमस्कार दोस्तों, द सीक्रेट हस्बैंड के इस धमाकेदार सोर्स मटेरियल विश्लेषण में स्वागत है। ये एक ऐसी कहानी है जहां शुरुआत में नफरत और टकराव अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पर होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के मुख्य किरदारों राबिया और आरिस के बीच के इस आग बबूला टकराव के अंदर चलते हैं। अब इस कड़ी स्टेटमेंट पर जरा गौर करते हैं। राबिया का गुस्सा यहाँ प्रैक्टिकली आसमान छू रहा है। वो लाउंज में टहलते हुए आरिस के खिलाफ बहुत ही जहरीली बातें कह रही है। उसका मानना है कि आरिस बस एक घमंडी लड़का है जो लंदन से वापस आकर सब पर अपना रौब जमा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जिस वक्त राबिया ये भाषण दे रही होती है कि वो आरिस की गर्दन मरोड़ देगी, आरिस लिटरली ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा है। और बस यहीं से ताकत का पलड़ा पूरी तरह घूम जाता है। बिना किसी आहट के आरिफ ठीक पीछे से बोल पड़ता है। उसकी आवाज में वो बर्फीली शक्ति है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो राबिया की बातों के बीच में आके एक भयंकर वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद उसने उसके बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो वो उसकी जान ले लेगा। एक ही पल में वो सारा एटीट्यूड और शिकायत का माहौल एक बेहद गहरी घबराहट में बदल जाता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इस चेतावनी के बाद आरिस का तरीका बिल्कुल स्ट्रिक्ट, किसी तानाशाह जैसा हो जाता है। सजा का लेवल देखते हैं। पहले 30 मिनट तक लॉन साफ करने का हुक्म। राबिया थोड़ी चालाकी दिखाती है और कचरा घास के नीचे छुपा देती है, पर आरिस सब जानता है। वो इस चोरी को पकड़ लेता है और सजा को और बढ़ाकर सारी रात बाहर खड़े रहने का ऑर्डर दे देता है। और रात के अंधेरे में डर का क्लाइमैक्स तब आता है जब अचानक शेरू नाम का एक खतरनाक कुत्ता राबिया की तरफ छोड़ दिया जाता है। सिचुएशन अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है। और इस कुत्ते वाले इंसिडेंट ने उस अफरा तफरी के माहौल में कहानी के अंदर एक सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। कुत्ते से बचने के चक्कर में राबिया अंधाधुंध भागती है और सीधा जाके आरिस से टकराती है। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बैलेंस खोते हैं और सीधा पानी से भरे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां कथा की जज्बाती रफ्तार पूरी तरह एक नया रास्ता लेती है। गुस्सा और डर अचानक एक अजीब सी कशिश का रूप लेने लगते हैं। पानी के अंदर का यह सीन दरअसल एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। राबिया को तैरना नहीं आता था, तो डूबने के डर से वो पैनिक में आरिस को कसकर पकड़ लेती है। और जैसे ही डर एक एहसास में बदलता है, दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आरिस, जो अब तक गुस्से में आग बबूला था, वो पहली बार राबिया की मासूमियत और उसकी खूबसूरती को इतने करीब से महसूस करता है। पानी से बाहर आकर आरिस अपना जैकेट राबिया को पहनाता है और उसे कमरे तक छोड़ता है। हाँ, ये वही रात थी जिसने दोनों की नींदें पूरी तरह उड़ा दी थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आना तो अभी बाकी था। 2 दिन बाद आरिस अकेले में राबिया के सामने एक निकाहनामा रख देता है। वो दस्तावेज जो साबित करता है कि उन दोनों का निकाह बचपन में ही हो चुका था। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो बचपन की तस्वीरें भी दिखाता है जहां राबिया एक छोटी सी दुल्हन के रूप में सजी हुई है। जरा सोच कर देखें, जिस इंसान से इतनी नफरत हो, अचानक पता चले कि वो तो असल में शौहर है। ये सच्चाई राबिया की दुनिया हिलाकर रख देती है। अब यहाँ सब ठीक हो जाना चाहिए था, पर नहीं। एक बहुत भयानक गलतफहमी पैदा हो जाती है। एक तरफ राबिया डर के मारे ये सोचने लगती है कि आरिस एक बेरहम कातिल है, क्योंकि उसने आरिस को एक आदमी को बुरी तरह धमकाते हुए देख लिया था। ये डर इतना हावी हो जाता है कि वो इस शादी को मानने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। हकीकत में आरिस गांव की लड़कियों को एक खतरनाक अपराधी से बचा रहा था। वो मार नहीं रहा था, बस उसे एक सबक सिखा रहा था। बहादुरी भरी सच्चाई और भयानक डर के बीच का ये अंतर कहानी को उलझा देता है। और इस बड़ी गलतफहमी का असर सिर्फ इन दोनों पर नहीं पड़ता, इसका एक बहुत गहरा असर बाकी लोगों पर भी होता है। राबिया के इस इनकार की तपिश की वजह से कहानी के दूसरे जोड़े हारून और नूर के रिश्ते में भी दूरियां और दरार आने लगती हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक किरदार का फैसला और उसकी गलतफहमियां आसपास के लोगों की जिंदगी को भी कितनी बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। इस पूरे बवाल और दूरी को खत्म करने के लिए आखिरकार आरिस राबिया को गांव ले जाता है ताकि सच्चाई खुद उसके सामने आ सके। वहां इस सच का पूरा खुलासा होता है। आरिस थोड़ा जज्बाती होकर पूछता है, क्या मैं सच में इतना बुरा लगता हूं? मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था। जब राबिया को पता चलता है कि आरिस दरअसल गांव की इज्जत बचा रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है और जवाब में आरिस मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे सूखी माफी नहीं चाहिए, बल्कि इसे प्यार से मनाना पड़ेगा।
आखिरकार गलतफहमी की सारी दीवारें हमेशा के लिए टूट जाती हैं। राबिया एक प्यार भरे चुंबन के साथ अपनी माफी पूरी करती है। अगले ही दिन वो अपने दादाजी से मिलकर शादी के लिए खुशी खुशी अपनी रजामंदी दे देती है। दूसरी तरफ हारून भी नूर से अपनी गलतियों की माफी मांग लेता है और उनका रिश्ता भी सुलझ जाता है। इस पूरे सफर का अंत ठीक 2 हफ्ते बाद हवेली में होने वाली एक बेहद शानदार और धूमधाम भरी डबल वेडिंग के साथ होता है। हर मुश्किल और गुस्से के बाद दोनों जोड़े आखिरकार एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कथा पर गौर करने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या गहरी नफरत और डर से शुरू होकर किसी अनजान प्यार तक का सफर किसी भी कहानी को और ज्यादा ताकतवर बनाता है? द सीक्रेट हस्बैंड का ये सोर्स मटेरियल यही साबित करता है कि शुरुआती टकराव और डर दरअसल एक ऐसी मजबूत नींव रख सकते हैं जो प्यार में बदलने पर बिल्कुल अटूट हो जाती है। उम्मीद है रिश्तों के इन उलझे हुए ताने बाने पर हमारी ये चर्चा दिलचस्प लगी होगी। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।